तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी रैशनल नंबर की। अब अगला जो टॉपिक है हमारा 1.2, जिसमें कि आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर रहेगा, जो कि आपका एनसीईआरटी का है। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर रैशनल्स होते हैं, कौन से नंबर नेचुरल होते हैं, कौन से नंबर इंटीजर्स होते हैं, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो एन से स्टार्ट होता है, एन होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमें पता ही है, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ रखा है, 1 से स्टार्ट होता है और ये जहाँ मर्जी वहाँ तक यानी इन्फिनिटी तक हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर भी पढ़ रखा है। तो होल नंबर जो होता है हमारा, वो हमारा W से रिप्रेजेंट होता है, और ये जो स्टार्ट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको भी आप जहाँ मर्जी वहाँ तक ले जा सकते हो, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो इंटीजर्स जो है आपका, इसमें आपकी इसको जो हम सिंबल है इसका, हमारा इसका जेड रहेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, डॉट 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 4 3 2 1 0, ये सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। और ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोगों ने रैशनल नंबर भी पढ़ लिया था, राइट। हम लोगों ने रैशनल नंबर भी पढ़ा था। तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था कि आपका ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा आपका, ओके। और वेयर पी एंड क्यू जो रहेगा आपका वो इंटीजर्स रहेगा, ठीक है। वो आपका क्या रहेगा, इंटीजर्स, ठीक है। और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर्स को लिख लूँ, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ इंटीजर्स को, मैं यहाँ पे पहले इंटीजर्स को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर्स को लिख रहा हूँ तो इंटीजर्स को मैं कैसे लिखूँगा, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये आपका, पहली बात तो क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। ये आपका इंटीजर्स रहेगा, ठीक है। अब इंटीजर्स में आप देखिए कि अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, होल नंबर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इंटीजर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी आ रहा है और साथ साथ होल नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हमारे इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स में सारे होल नंबर भी आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 0 से लेफ़्ट साइड की। तो 0 से जो लेफ़्ट साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि अगर मैंने इंटीजर्स लिखा तो हमारे पास, हमारे इंटीजर में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। फिर से आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं, ठीक है, सारे आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ से हमें एक बात नोट करनी पड़ेगी, क्या, कि हमारा ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल
नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर इंटीजर्स। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए और समझना पड़ेगा ही, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर जो है हमारे वो किस में आएंगे, इंटीजर्स में। तो आप सारे नेचुरल नंबर को इंटीजर्स कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि हमारे हमने जो इंटीजर्स यहाँ पे लिखा, तो इंटीजर्स में देखिए सारे होल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा क्या कि हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, हमारे इंटीजर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं और साथ साथ होल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने अभी क्या सीखी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आपको क्या जवाब देना है, यस। अगर आपसे कोई पूछे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आपको क्या जवाब देना है, यस। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर दो, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या सारे इंटीजर्स, ठीक है, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सारे इंटीजर्स आपका क्या होता है, इंटीजर्स आपका नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से होती है, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आ गया, ठीक है। तो इस नेगेटिव को तो हम नहीं ले सकते नेचुरल नंबर में, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। इसका उल्टा मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली होल नंबर में भी सेम वैसा ही रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि होल नंबर में क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो बिल्कुल नहीं है। कैसे? क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, तो हैं। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम नेचुरल नंबर की तरह नो, ठीक है ना। क्योंकि होल नंबर में आप देख रहे हैं होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से हो रही है, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स तो हमारा नेगेटिव भी होता है, लेकिन होल नंबर में हमारा नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर करके रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, जो कि हमारा रहेगा क्या, हमारा रहेगा रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रैशनल नंबर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, मैं फिर से इंटीजर्स लिख रहा हूँ एक बारी, ठीक है। इंटीजर्स को मैं फिर से एक बारी लिख रहा हूँ, ओके। इंटीजर्स को मैं एक बारी फिर से लिख रहा हूँ, यानी जेड हमारा इंटीजर्स का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से स्टार्टिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 0 से नेगेटिव हैंड में जाओगे तो आपका माइनस में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, हमने पढ़ा था अभी तक, हमने क्या क्लियर कर लिया कि इंटीजर्स के पास होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? तो यही मैंने आपको कल की वीडियो में, मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन आज फिर से मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज़ रहेगा। जब आप 9th में जाएंगे तो इसका बहुत यूज़ है, और 8th में भी इसका बहुत यूज़ है। तो देखिए, पहली बात, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि वो फ्रैक्शन में होता है, या फिर फ्रैक्शन में नहीं भी होता, ठीक है। तो वो मैंडेटरी है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो मेरा p और ये q है, ये मेरा p और q मस्ट भी, यानी मैंडेटरी है कि हमारा ये इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स होना चाहिए। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरे सारे इंटीजर्स इसमें हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स, ओके। तो इंटीजर्स में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि क्या ये सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे क्या कि इज़ ऑल
ऑल इंटीजर्स को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इज़ ऑल इंटीजर, फिर से बोल रहा हूँ, इंटीजर्स को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंटीजर्स का सिंबल क्या बोलते हैं, जेड। इज़ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, जल्दी से गैस करके बताइए क्या होना चाहिए आंसर। तो आंसर होना चाहिए यस, ठीक है। यस क्यों होगा इसको हम समझ लेते हैं। अब आप इसमें से कोई सा भी इंटीजर को आप उठाइए, जैसे कि सपोज करिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर उठा लिया -4, ठीक है। अब ये -4 है, तो -4 तो हमारा क्या है, इंटीजर है, और इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 हाइड है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा P आ गया, ये हमारा Q आ गया, ठीक है। इसको देख लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाले रैशनल नंबर के डेफिनेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए P आपका इंटीजर है क्या, P आपका इंटीजर है, सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। इंटीजर्स में P आ रहा है। Q आपका इंटीजर्स है क्या, बिल्कुल है। तो ये दोनों इंटीजर्स हैं आपके, और Q जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आज से आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब जस्ट इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कह दूं कि इज़ ऑल रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को यहाँ पे Q से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इज़ ऑल रैशनल नंबर्स आर उल्टा कर देते हैं जस्ट इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बताइए क्या होना चाहिए, गैस करिए। हाँ, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नो, ठीक है। नो क्यों होगा, तो इसका भी मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ ये इंटीजर्स क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इतने से का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये देखिए इसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या मैंने क्वेश्चन किया था, कि इज़ ऑल, ठीक है, इज़ ऑल रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को मैंने Q से डिनोट किया था, ठीक है। इज़ ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये क्वेश्चन था हमारा, ओके। तो हमने क्या बोला था, नो, ओके। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास हमारे जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन में तो होते हैं, सबके नीचे 1 हाइड होता है, बट उनके नीचे जो उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर में जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रैशनल नंबर लिया, कोई सा भी रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, तो मैंने एक रैशनल नंबर लिया, जैसे कि मैंने लिया 3/5, ओके। तो ये 3/5 जो है आपका, तो देखिए 3 आपका इंटीजर है, 5 भी आपका इंटीजर है, और Q जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये रैशनल नंबर आपका इंटीजर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटीजर का यही फंडा है कि इंटीजर का जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसके नीचे 1 ही हाइड रहता है, ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं रहता, ओके। इंटीजर का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि हमारे सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स में नहीं आते। लेकिन अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो आप क्या बोलोगे, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज ले लिया कि हम लोग कैसे किस नंबर को किस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर हैं क्या, होल नंबर हमारे रैशनल नंबर हैं क्या, इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर हैं क्या। तो सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर भी हमारा रैशनल नंबर है, होल नंबर भी हमारा रैशनल नंबर है, इंटीजर भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। और उसके बाद क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर हैं, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, ठीक है। तो
ये जो आपको था, ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर।